श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से सुरत शब्द योग की खोज में। यहाँ भी आपको संतोष नहीं हुआ। अब आपको छपरा के साथी श्री महावीर राम जी के यहाँ चले जाने की उत्कंठा उत्पन्न हो गई और वृद्ध साधु को इसकी सूचना कर दी। वे कहने लगे, आप तो अभी बहुत कमज़ोर हैं, कैसे जा सकेंगे? पर आपका निश्चय दृढ़ जानकर वे करुण भाव से आपकी सुख सुविधा का प्रबंध करने लगे। निकट में ही एक अंग्रेज साहब की कोठी थी। वृद्ध साधु ने आपकी सारी कहानी और स्थिति उन लोगों को सुनाकर कहा कि यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा चंदा प्रदान करें तो वे सुखपूर्वक छपरा जा सकेंगे। कर्मचारियों ने उन वृद्ध साधु से कहा, आप उनको एक बार यहाँ लाइए, तब हम लोग उनके जाने का प्रबंध कर देंगे। वृद्ध साधु ने सारी बात सुनाकर आपको वहाँ जाने की सम्मति दी। उन लोगों का आग्रह स्वीकार कर आपने सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुनी और बोले, आप तो अभी कमसीन नहीं हैं। आप कहते हैं कि आप अंग्रेजी के विद्यार्थी थे, परंतु अंग्रेजी की किस पुस्तक को पढ़कर आपको योगी बनने की प्रेरणा मिली जो आप योगी बन गए? आपने उत्तर में कहा, आप लोगों ने फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग नामक पुस्तक के आरंभ में ही नहीं पढ़ा, ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है। सोचिए इससे क्या शिक्षा मिलती है। तत्पश्चात आप बलिया स्थान पर लौट आए और कर्मचारीगण ने आपस में चंदा संग्रह कर वृद्ध साधु जी के द्वारा आपके मार्ग व्यय के लिए रुपए भेज दिए। नासरीगंज होकर डेहरी ऑन सोन से एक प्रधान नहर बहती है, उसी होकर छोटे स्टीमर के द्वारा आरा तक आवागमन होता था। स्टीमर ठहरने के स्थान का नाम लॉक है। वहाँ लोहे के फाटक को बंद कर पानी को रोक रखा जाता है। जब स्टीमर लॉक तक पहुँचता है तब फाटक खोल दिया जाता है और उसी जल प्रवाह में स्टीमर दूसरे लॉक तक पहुँच जाता है। इसी भांति स्टीमर एक लॉक से दूसरे लॉक होता हुआ चला जाता है। नासरीगंज में भी एक लॉक था। आपने स्टीमर द्वारा ही आरा जाने का विचार किया और नासरीगंज लॉक पर पहुँचे। संयोगवश उस दिन स्टीमर आया ही नहीं। आपने सोचा व्यर्थ बैठकर समय खोने से चलकर आगे के दूसरे लॉक तक पहुंचना ही ठीक है। यह सोचकर पैदल ही नहर के किनारे किनारे चलने लगे। किनारे के पथ से लोग कम ही चलते थे, इसी कारण रास्ता मंझा हुआ नहीं था। आप नहर तट की हवा में चलते रहे, किसी से भी भेंट नहीं हुई। बहुत दूर निकल जाने के बाद करीब 3 बजे आपको बुखार हो आया। अगल बगल में देखा, कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ा। आधे कोस की दूरी पर एक बस्ती थी, पर वहाँ जाने की अब सामर्थ्य नहीं रही। नहर के दूसरे किनारे की बस्ती निकट में थी, पर पार करने वाला बेड़ा भी उसी पार में था। बेड़ा पार करने के लिए इस किनारे से उस किनारे तक जो जंजीर बंधी थी वह भी बीच में टूटी हुई थी। लाचार हो आपने धरकंधा के साधु की दी हुई 4 हाथ की गमछी बिछाई और लगभग 7 हाथ लंबी धोती से सारे शरीर को ढक लिया। धूप से बचाव के लिए छाता तानकर
उपयुक्त दिशा की ओर रख लिया। इस भांति लेटे हुए आधा घंटा बीता होगा कि पानी में मनुष्य के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। आपने देखा एक 18-19 वर्ष का युवक उस पार की बस्ती से इस पार आ रहा है। उसके हाथ में घास काटने की कचिया हंसुआ थी। उसने आते ही आश्चर्यपूर्वक आपको देखकर कहा कि हई जी, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसने पूछना बंद नहीं किया। कई बार पूछे जाने पर आपने मुख उघार कर कहा, जो है सो देखो। उसने कहा, बाबा हई। आप बोले, जो समझो। फिर उसने कहा, ए जगह काहे पड़ल बानी? आपने कहा, ज्वर हो गया है। इतना सुनकर वह घास काटने चला गया। कुछ देर में एक बोझा घास काटकर ले आया और आपके निकट रखकर कहने लगा, ए बाबा, एजवा रहुआ कैसे रहब? एजवा ता के हूँ नेखे, रहुआ कैसे रहब? आप बोले, सबको देखने वाले परमेश्वर हैं, वे जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। जब शरीर चलने योग्य होगा तब चलूँगा। युवक बोला, रउआ हमरे घर पर चली? आपने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे घर पर तुम्हारे कितने आदमी हैं? यदि तुम मुझ बीमार को घर ले चलोगे तो घर वाले तुम पर बिगड़ेंगे। उसने कहा, हम कोयरे हई, समांग की कमी नैखे। हमार घर पर पिता हई, चाचा हई, बहुत समांग हई, कोई ना खिंची हई। राउर बड़ी सेवा करी है। हमार चाचा बड़े भक्त हई, हमनी कबीर पंथी हई। आप युवक के सरल निश्चल आग्रह पर जाने के लिए तैयार हो गए। युवक ने उस पार से बेड़ा लाकर आपको नहर के पार उतारा और आदरपूर्वक अपने घर ले गया। उसके परिवार के लोग बड़े विनम्र थे। आपके दरवाजे पर पहुंचते ही सभी ने उल्लासपूर्वक आपका सत्कार किया और बिछावन दिया। जब भोजन का समय हुआ तो उसके चाचा जी आकर आपसे भोजन करने का आग्रह करने लगे। आपने कहा, मुझे तो बुखार है, मैं कैसे भोजन करूँगा? उसके चाचा जी बोले, यदि आप नहीं भोजन करेंगे तो मेरे परिवार के सभी लोग भूखे ही रह जाएंगे, अतः कुछ पा लेने की कृपा करें। अच्छा लाओ, कुछ पाले, कहकर आपने रोटी का छोटा सा टुकड़ा मुख में डाल लिया और शेष भोजन वापस कर दिया। रात भर वहीं आराम किया। सवेरे पता लगा कि पास में ही एक दरियापंथी साधु का स्थान है। आप वहीं जाने लगे। उन लोगों ने अपने यहाँ और 2-3 दिन ठहरने का बहुत आग्रह किया, पर आप उन्हें विनयपूर्वक समझाकर स्थान पर चले आए। वहाँ से कुछ ही दूर पर मेघरिया ग्राम में एक भक्त थे। आपको बलिया स्थान में रहते हुए ही उनसे परिचय हुआ था और उन्होंने आपको अपने घर पर पधारने की बड़ी प्रार्थना की थी। आप उस स्थान के साधु के साथ ही उस भक्त के घर पर गए और 3-4 दिनों तक ठहरे। वहाँ से एक लॉक निकट ही पड़ता था। आप वहीं जाकर स्टीमर पर चढ़े और आरा पहुँच गए। आरा में एक ब्राह्मण महोदय ने
आपको भोजन करने के लिए बड़ा आग्रह किया और अपने पास का पकवान खबौनी दिया। उन्हीं से पता चला कि बिहटा से 3 कोस पर देकुली ग्राम में एक मठ है जहाँ एक साधु रहते थे। बस आप अपनी खोज के आवेग में तुरंत बिहटा का टिकट कटाकर वहाँ से देकुली मठ पहुँच गए। यहाँ 2-3 दिन ठहरकर पुनः बिहटा से छपरा चले आए। महावीर राम जी ने बड़ी प्रसन्नता से आपका स्वागत और अभ्यर्थना की। आपने वहाँ 1 महीने तक रहकर सत्संग किया और पुनः उनसे भी विदाई लेकर वापस गुरुदेव की ओर उन्मुख हुए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।